हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लगातार हमें दो ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड के लिए मतलब कि निगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला और अभी आज के दिन फिर से छोटे मोटे नंबर के साथ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे पूरे अक्टूबर मंथ में, पूरे सितंबर मंथ में इतना कम डाटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज के दिन एफआई की ओर से थोड़ा सा मजाक किया गया है। 68 करोड़ के आसपास आपको बाइंग देखने को मिली है और लगातार 2 दिनों की सेलिंग करने के बाद। तो मैंने आपको बता रखा है चीजें, जब तक एफआई की ओर से 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन लगातार बड़े बड़े नंबर के साथ बाइंग नहीं देखने को मिलती, हमें इन पर उतना बिलीव नहीं है। तो ये हम ध्यान में रख के चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग किस टाइप से हमें इंडिविजुअल वाइज, सेगमेंट वाइज हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है और यहां पर ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग कल किस टाइप से लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो ग्लोबल क्यूज है ऑलमोस्ट काफी अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में फिर से देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी टाइप से क्लोजिंग होती है तो कल की ओपनिंग भी छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपनिंग हो सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आपसे कई एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज 95% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आपने ट्रेड देख ही लिया होगा, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया और यहां पर 20 से 30 पॉइंट्स बनाए गए और आपको सभी को पता है 1 से 2 ट्रेड हम डेली बेसिस पर करते हैं और ये हमारी प्रीवियस अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की परफॉर्मेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही हमारा कल का सेशन और परसों का सेशन कंप्लीट होगा, मतलब कि शुक्रवार का सेशन जब तक कंप्लीट होगा, हम आपको इस करंट वीक की भी परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो भी लोग ऐड होना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिवाली ऑफर गाइस आपको दे रहा हूं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, ऐड होना चाहते हैं, 1 से 2 ट्रेड में खुश हैं, तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईडीए का डाटा। नाउ यहां पर हमें क्या देखने को मिला, जैसा कि हमने देखा 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला था एफआई की ओर से छोटे छोटे नंबर के साथ, बट उसके बाद फिर से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें सेलिंग देखने को मिली। बट आज के दिन 7वां दिन अगर आप देखोगे तो 68 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। काफी छोटे नंबर्स हैं, ना के बराबर हैं। नाउ घरेलू फंड्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें, 4650 करोड़ के आसपास काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सबसे पहले हम ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस टाइप से प्रेजेंट टेरिटरी में रिएक्ट कर रहे हैं ओपन होकर। गिफ्ट निफ्टी 42 पॉइंट्स का पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन को आप देख सकते हो 335 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में यहां पर ऑलमोस्ट मूवमेंट कर रहा है और S&P 500 1% का पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेस्डेक की बात कर लें, यहां पर भी 1% से ऊपर का स्ट्रक्चर 289 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट हो रहा है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यूएस मार्केट्स की ओर से काफी पॉजिटिव ओपनिंग होने के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं भाई यूरोपियन मार्केट्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें, फुट्सी अप्रॉक्सीमेटली सपाट टेरिटरी में यहां पर रिएक्ट हो रहा है। कैक की बात कर लें, 165 पॉइंट के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2% का पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई देगा। और डेक्स की बात कर लें, अप्रॉक्सीमेटली सपाट टेरिटरी में, तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, ये ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं भाई एशियन मार्केट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, निकाई 825 पॉइंट के साथ अप्रॉक्सीमेटली 0.2% का पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेट टाइम्स की बात करें, 13 पॉइंट्स पॉजिटिव और हैंगसेंग की बात कर लें, अप्रॉक्सीमेटली 0.2% का पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ क्लोजिंग मिली है। और ताइवान की बात करें, यहां पर भी 0.2% के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ क्लोजिंग मिली है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कल की ओपनिंग भी छोटे मोटे गैप अप के साथ या फ्लैट टेरिटरी में आपको देखने को मिलनी चाहिए, ये ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा देखें, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं है, इंडेक्सिव मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड फिर मिड कैप निफ्टी की बात करें, यहां पर माइल्ड बेयरिश और एंड ऑफ द डे फिर निफ्टी माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कल भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही आपको मूड माहौल देखने को मिल रहा है, ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखें, इंडिसेस मूवमेंट मतलब कि ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, ये स्ट्रक्चर फिलहाल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स को सबसे पहले देखें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश की
और ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं एफआई की ओर से और प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से पॉजिटिव स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। अब अगर हम रिटेलर्स की ओर से चीजों को देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा इंडिसिसिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो आपको रिटेलर्स को छोड़कर सभी चीजें पॉजिटिव ही मूड माहौल में दिख रही हैं। और मार्केट ने एक सर्टेन रेंज 25,300 की जो रेंज थी उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीजें ही आपको फिलहाल देखने को मिल रही हैं, ये ध्यान में रख के चलिए। अब 16 अक्टूबर कल का सेशन किस टाइप से रह सकता है, सबसे पहले कुछ चीजों को आपको समझना है। कैसे? नाउ हमें क्या देखने को मिला आज की मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 20 डे मूविंग एवरेज एसएमए ने मंगलवार की गिरावट को सीमित करने में मदद की, लेकिन बाजार का ओवरऑल रुझान सतर्कता का बना हुआ है। जेम्स ने आगे कहा कि हालांकि मौजूदा रुझान मंदी का है, लेकिन 25,230 से ऊपर जाने पर बाजार में तेजी बढ़ सकती है। इसके लिए इसके बाद 25,330 से ऊपर का ब्रेकआउट आपको क्लियर कट आगे की तेजी का रास्ता देगा। सो अगर हम एग्जैक्टली क्लोजिंग की बात करें तो आपको 25,300 के ऊपर देखने को मिली है, बट ऐसा टेक्निकल बेसिस पर हम नजर रखें तो जब तक निफ्टी 25,000 के अहम स्तर से ऊपर बना रहता है तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति के काम करने की उम्मीद है। मतलब कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को हमें फॉलो करके चलना है और इसके चलते इंडेक्स निकट भविष्य में सीमित दायरे में रह सकता है और निफ्टी 25,000 और 25,300 के दायरे में बना हुआ है और इस दायरे के किसी भी और कोई ब्रेकआउट मिलने से बाजार की दिशा साफ होगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, किस पर? निफ्टी पर। और थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक सर्टेन रेंज जो कि निफ्टी अपने 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों 25,100 के आसपास स्थित है, से ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, धूपेश धमेजा का कहना है कि 25,100 और 150 का जोन अब पोजिशनल ट्रेडरों के लिए गिरावट पर खरीदारी के जोन के टाइप से वर्क करेगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलना है। अब लेके चलता हूं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स के पास और यहां पर क्या दिख रहा है एज अ सेगमेंट बेस्ड डाटा, क्या ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले कॉल साइड की। सबसे पहले इसका मतलब है हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 25,300 पर 66,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, इसके ऊपर निकल के अगर टिका सो ऑब्वियसली अभी ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। 25,350 एक इमीडिएट हर्डल है, 43,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है 25,400 तक का एरिया कवर कर सकता है, 82,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर सीधा सा 25,500 तक का एरिया कवर कर सकता है, 1,07,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में एज अ ऊपर की साइड लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब बात करें पुट साइड की, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज की बात करें, 25,300 1,42,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर एंटर कर दिया और सस्टेन किया 25,250 पर इमीडिएट हर्डल है हमारा, 1,42,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर 25,200 तक का एरिया बन सकता है फॉर द डाउन साइड, 1,30,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड देन नेक्स्ट 25,100 25,090 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, 55,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करें। पुट साइड मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करें, 56,800 का लेवल, 8,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 56,500 का एरिया आपको ऑब्जर्व करके चलना है, 19,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर 56,300 तक का एरिया कवर कर सकता है, 13,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड देन नेक्स्ट 56,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है, 37,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में एज अ डाउन साइड के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज मेंशन कर दूं गाइस, जो भी आपको मैं स्क्रीन पर चीजें दिखा रहा हूं वो सभी मैं शेयर करने वाला हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे दो ही ग्रुप हैं, फर्स्ट वन इज कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम डायरेक्टली ट्रेड देते हैं और जिसका हम चार्ज भी करते हैं यार, और सेकंड वन हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। सो फ्री वाले में एटलीस्ट आपको ज्वाइन हो ही जाना है। अब बात कर लेते हैं कॉल साइड ऐसा बैंक निफ्टी की। सबसे पहले 56,800 के एरिया के आसपास मिली है क्लोजिंग, 11,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर आज का अप्रॉक्सीमेटली हाई 57,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी सबसे इंपोर्टेंट हर्डल है 57,000 का, 67,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड देन नेक्स्ट 57,200 तक का एरिया कवर करेगा, 6,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर सीधा सा 57,400 पर अच्छी खासी पोजीशन है, 9,000 यहां तक का एरिया कवर कर सकता है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको दोनों ही मेजर इंडाइसेस पर ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से लेवल्स पर लेके चलता हूं। लेवल्स पर अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सी चीजें आपको समझाऊंगा। मुझे आपका 100% फोकस चाहिए यार, किसी भी टाइप से इधर उधर अगर आप कर रहे हो तो बैठ जाओ एक जगह। सिंपल सी चीज समझो, देखो
आज मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ छोटे मोटे गैप अप के साथ, अपसाइड के लिए गया, छोटी मोटी डाउन साइड के लिए मूव दिया और इसी में हमने पुट साइड में पैसा बनाया था, आपको जस्ट में दिखा भी चुका हूं। सो जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और आज के हाई जो कि स्टार्टिंग का 1 घंटा था, इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया, तो फर्स्ट वन हमारा कौन सा हर्डल था, 25,290 का या 300 का। फिर इसके बाद ऊपर निकल के सस्टेन किया, तो फिर 25,330 340 तक का 350 तक का मोमेंटम दिखाया, बट वहीं से छोटा मोटा मूवमेंट के साथ जो क्लोजिंग दिया है डेज आई के आसपास दिया है। अब सिंपल सी चीज समझो, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको क्या हुआ, मूवमेंट दिखाया और अच्छा खासा एक सर्टेन रेंज के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, वो रेंज कौन सी थी हमारी, वो रेंज थी 25,300 की। तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 25,300 या 290 आप कह सकते हो, 280 कह लीजिए, यहां तक आपको मार्केट सेफ दिखाई देगा। मतलब सेफ का मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को यहां पर आप फॉलो करके चल सकते हो। किस रेंज के ऊपर, 25,300 तक के ऊपर। अगर इसके नीचे एंटर कर जाता है और सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर 25,250 230 240 और फिर सीधा सा 25,200 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सेम टाइप से ऊपर की बात करें, अगर मार्केट अप्रोक्सीमेटली सपाट टेरिटरी में या गैप अप के साथ ओपन होता है, तो फिर आज के हाई को हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है। अगर कर रहा है तो 25,390 400 तक का टारगेट बन सकता है, और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर सीधा सा यहां पर 460 और 500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गई चीजें क्लियर हैं निफ्टी पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी की बात कर लें तो अभी के लिए जो अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है वो कौन सा है हमारा, वो है 56,800 के आसपास। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या यहां पर 56,000 यहां पर आप देखोगे 56,700 के आसपास हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अच्छा खासा, बिकॉज चीजों को ऑब्जर्व करिए। सेम तरीके से मार्केट यहां पे छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हुआ, डाउन साइड के लिए छोटी सी मूवमेंट किया और 56,500 इस सर्टेन रेंज तक गया और यहां से अच्छा खासा रिकवरी मोड में गया और ऊपर के लिए नेक्स्ट टारगेट हमारा 56,800 बना। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस एरिया को, ये हमारी एक रेंज थी और एक सर्टेन रेंज जो कि 1 घंटे के बाद 56,700 या 695 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, फिर इसके नीचे नहीं आ पाया, मतलब इसके अप्रोक्सीमेटली आसपास आया, यहीं से एक पुल बैक अगेन एंड अगेन आपको देखने को मिल रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारी कौन सी रहेगी कल के सेशन में, वो रहेगी हमारी 56,000 अप्रोक्सीमेटली 690 की। इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चल सकते हो। बट अगर 690 के नीचे आ गया और सस्टेन किया, ऐसी सिचुएशन में 56,500 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रख के चलिए। सेम टाइप से ऊपर की बात करें, अगर 56,931 930 के ऊपर निकल के सस्टेन किया, 57,100 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलिए। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में छोटा सा थैंक यू भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।